Good morning, students. Here is J.K. Lakhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. In the previous lecture, we have discussed about the force. अपन ने force के बारे में जाना था, जहाँ अपन ने क्या देखा था कि force की definition क्या होती है, force से क्या क्या changes होते हैं, वो सब अपन ने deal किया था. क्या होता है force? Force, it is the push or pull acting on an object, due to which, इसकी वजह से क्या क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन पर आ जाता है, और जो मोशन पर है वो रेस्ट पर आ जाता है. मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है. और क्या हो सकता है, जिससे उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो सकती है. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. कब हो सकती है, जब अपन उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. और क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप जो है वो भी डिफॉर्म हो सकता है. मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी चेंज हो सकता है अगर अपन उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब. ठीक है, तो अपन ने देखा था फोर्स इज ए पुश और पुल विच कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन. मतलब फोर्स एक पुश या पुल होता है जो क्या करता है, जिसकी वजह से या तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है या उसका स्टेट चेंज हो जाता है. मतलब उसकी स्पीड वगैरह में भी चेंजेस आ सकते हैं या उसके शेप जो है वो भी डिफॉर्म हो जाता है. ये अपन ने देख लिया था पिछले लेक्चर में. आज अपन बात करेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है. तो इनर्शिया यूँ समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने अंदर होने वाले चेंज का ओपोज करता है. ठीक है, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी न किसी स्टेट में तो होगा, या तो वो रेस्ट पर होगा या क्या होगा, वो मोशन में होगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहता है. मतलब वो अपना स्टेट को चेंज होने नहीं देना चाहता. अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, मोशन पर है तो मोशन पर ही रहना चाहता है. तो ये जो ऑपोजिशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये जो इनर्शिया होता है ये भी दो टाइप का होता है. एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. उससे पहले अपन एक बार इनर्शिया की डेफिनेशन भी देख लेते हैं. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट ट्राई टू ओपोज एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. मतलब ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, ओपोज करता है उसके स्टेट में चेंज होने में. अब वो स्टेट कोई सा हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है. तो अब यहाँ पे जो इनर्शिया के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं. एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो हमेशा ही रेस्ट पर रहना चाहता है. कब तक रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक. द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ट्राइज टू बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो हमेशा ही रेस्ट पर रहना चाहता है जब तक उस पर कोई भी अपन फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नेक्स्ट अपन देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. द ऑब्जेक्ट इन मोशन ट्राइज टू मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब क्या हुआ इसका, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो उसी स्पीड के साथ मूव करना चाहता है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. और कब तक ऐसा होगा, जब तक कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक. इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन. तो यहाँ अपन ने इनर्शिया देख लिया, इनर्शिया के टाइप्स भी देख लिए. अब अपन देखते हैं फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. कभी भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पे हमेशा अपन को एक चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. ठीक है, मतलब कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता. मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर होगा दो ऑब्जेक्ट का, तभी फोर्स अप्लाई होगा. यहाँ पे अपन एग्जांपल देखते हैं. जैसे अपन को यहाँ पे तीन पिक्चर्स दिख रहे हैं. पहली पिक्चर में अपन को क्या दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मैन है, वो क्या कर रहा है, कार के डोर को ओपन करना चाह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो मैन का हैंड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो जो डोर है, हैंडल है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट्रैक्शन है, किस चीज़ का इंट्रैक्शन है, एक तो अपने हैंड का और एक किसका है वहाँ पे,
डोर के हैंडल का। तो यहाँ पे दो चीज़ों का इंटरेक्शन हुआ तभी फोर्स एक्ट हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि दो गर्ल्स दिख रही है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, दोनों गर्ल्स के हैंड के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल अपन देखें तो थर्ड में क्या दिख रहा है अपन को, लेमन दिख रहा है, जिसको लेमन को क्या किया जा रहा है, स्क्वीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेन है, मेन के हैंड और पाम के फिंगर्स की हेल्प से और लेमन, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जैसे द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लेमन विद द हेल्प ऑफ पाम एंड फिंगर्स। मतलब लेमन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पाम और फिंगर की हेल्प से। तो पाम और फिंगर तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, लेमन हो गया। इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तभी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं अपन। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई अ फोर्स। कभी भी अपन को फोर्स अप्लाई करना है तो वहाँ पे पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा तभी फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स। एक ऑब्जेक्ट वो होता है जो फोर्स को अप्लाई करता है। द अदर ऑब्जेक्ट इज द वन ऑन विच द फोर्स नीड टू बी अप्लाइड। और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। एक जो अप्लाई करता है और दूसरा जिस पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे हमेशा जब भी फोर्स होगा तब भी वहाँ पे इंटरेक्शन होगा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का, तभी फोर्स वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। अब अपन देखते हैं कि अपन फोर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अपन ने बोला 30 मीटर 20 मीटर। टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को अपन सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही अपन फोर्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि फोर्स भी मेजर हो सकता है कि अपन ने कितना फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसे अपन पढ़ते हैं। फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, यू विल स्टडी हाउ टू मेजर फोर्स इन हायर क्लासेस। फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी मतलब जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, और इसे कैसे मेजर करते हैं वो अपन हायर क्लास में देखेंगे। फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब फोर्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे अपन ने डिस्टेंस बोला तो इसकी क्या होगी 10 मीटर, तो ये 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ऐसे फोर्स की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्लस उसकी यूनिट भी होती है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई अपने पास, मीटर हो गई, ऐसे ही फोर्स की भी यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूटन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन होती है। इसके अलावा और भी कुछ यूनिट होती है फोर्स की, जैसे डाइन वगैरह, लेकिन वो सीजीएस यूनिट होती है वो अभी अपन को नहीं देखना, अभी अपन एसआई यूनिट ही देखते हैं। तो वो क्या होती है, न्यूटन होती है। डिनोट करते हैं इसे अपन कैपिटल एन से। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन जहाँ पे अपन को फोर्स की वैल्यू और उसकी यूनिट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन को 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या दिख रहा है कि हैंड से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे अपन को जैसे बताया गया है कि 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल टू थ्रो इट अपवर्ड। मतलब क्या है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से बॉल क्या गई, ऊपर चली गई है। सेकेंड में क्या दिख रहा है, सेकेंड में अपन को ट्रॉली मूव करती हुई दिख रही है, मतलब ट्रॉली को मूव किया। ट्रॉली को मूव करेंगे तो अपन को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पे कितना बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है दोनों हाथ से, जिससे ट्रॉली क्या हो गई, मूव हो गई। तो यहाँ पे 50 जो हो गई ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और न्यूटन जो है इसकी ये यूनिट हो गई। ऐसे ही अपन को थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, अ 12 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू ओपन द ड्रॉअर। ड्रॉअर को खोलने के लिए, ड्रॉअर को खोलना है तो अपन को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अपन को एग्जाम्पल दिए हुए। अब फोर्स इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपन को 50 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ेगा ट्रॉली मूव करने के लिए। अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो अपन को ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करना पड़ सकता है, अगर कम होता है तो कम फोर्स भी अप्लाई करना पड़ सकता है। लेकिन अपन ने यहाँ पे सीख लिया कि उसकी जो फोर्स होता है उसकी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी भी यूनिट होती है। तो अपन को ध्यान रखना है फोर्स की जो यूनिट होती है मेन, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। अपन न्यूटन में ही फोर्स को मेजर करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।